नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में मिड कैप्स की जोरदार पार्टी, लगातार 4 दिनों की तेजी के साथ रिकॉर्ड ऊंचाई पर मिड कैप इंडेक्स, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स पर दबाव। निफ्टी बैंक सबसे ज्यादा करीब 300 अंक फिसला। बीएसई कंपनियों का मार्केट कैप रिकॉर्ड ऊंचाई पर 291 लाख करोड़ के पार। एफएमसीजी स्टॉक्स में तगड़ा एक्शन, निचले स्तरों पर निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर पहुंचे ब्रिटानिया और नेस्ले। ब्रिटानिया ने छुआ 5000 का आंकड़ा। एक्सिस बैंक में 2 करोड़ 20 लाख शेयरों का बड़ा सौदा। बेन कैपिटल ने बेची 0.7% हिस्सेदारी। ब्लॉक डील के बाद शेयर पर हल्का दबाव। सुप्रीम कोर्ट से कोल इंडिया को नहीं मिली राहत, कंपनी पर लागू होगा सीसीआई एक्ट। पोजीशन के दुरुपयोग के चलते कंपनी को भरना होगा करीब 600 करोड़ रुपए का जुर्माना। और चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के लैंडफॉल से पहले गुजरात के तटीय इलाकों में तेज बारिश। शाम 4 से 8 के बीच तट से टकराएगा तूफान। सौराष्ट्र और कच्छ में रेड अलर्ट। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, कोस्ट गार्ड की टीमें तैनात। अभी तक 1 लाख हटाए गए। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार का मूड थोड़ा सा आज प्रेशर में आपको दिखाई देगा। ऑल द स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बना हुआ है। इंडेक्स संकेत भी, क्योंकि विदेशी बाजारों से ऐसे ही थे लैकलस्टर वाले, ऊपर से आज वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी भी है, तो एक मिला जुला इंपैक्ट आप बाजार पर देख रहे हैं। निफ्टी सुस्त है, 18700 के ऊपर इंटैक्ट हॉल दो, लेकिन दिन के ऊपरी स्तरों से नीचे कारोबार करते हुए। सिमिलरली सेंसेक्स में आपको 1/4% का ड्रॉप देखने को मिल रहा है। प्रेशर कहीं दिख रहा है तो वह है बैंक निफ्टी। इनफैक्ट अगर आप कंट्रीब्यूशन का प्लेट भी देखेंगे तो एक चीज क्लियर रहेगी कि बैंक और फाइनेंशियल सबसे ज्यादा दबाव आज निफ्टी पर भी बना रहे हैं। निफ्टी बैंक 300 अंकों के आसपास ही कमजोरी के साथ डेज लो पर कर रहा है ट्रेड, 43,700 के लेवल्स। ये कंट्रीब्यूशन के रुझान आपकी स्क्रीन पर एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक ही मिलकर प्रेशर डाल रहे हैं। इन्फोसिस की ओर से भी 10 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है। सपोर्ट मिल रहा है आईटीसी, एमएनएम, रिलायंस और डॉक्टर रेड्डीज की वजह से। तो अगर ये सपोर्ट नहीं होता तो बाजार आज निफ्टी भी आपको बैंक निफ्टी की तरह नीचे दिखाई देता है। ये देखिए बैंक निफ्टी का कॉन्स्टिट्यूशन, सभी बैंक लाल निशान में है। 12 के 12 कॉन्स्टिट्यूएंट्स में से सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंट है जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जो हरे निशान में कर रहा है ट्रेड। आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दोनों में अच्छी तेजी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। मिड कैप्स ऑल्दो एक्शन में है, तेजी के नए रिकॉर्ड हाइज हमने आज वापस इंडेक्स में लगते हुए देखे। दिन के ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे जरूर, लेकिन अभी भी 150 अंकों की बढ़त, कोशिश पूरी दिन के ऊपरी स्तरों पर पहुंचने की, लेकिन एक्शन कहीं है तो वो इसी स्पेस में है। आगे स्टॉक्स लेकर आएंगे आपके लिए मिड कैप पॉकेट से, लेकिन फटाफट से देख लेते हैं इस समय के संकेत क्या देखने को मिल रहे हैं। एशियन मार्केट से शुरुआत कर लेते हैं। फेड ने रेट हाइक तो नहीं किया, लेकिन आगे मोर हाइक्स होने की प्रोबेबिलिटी जताई है। ये बात इस स्टेटमेंट के बाद इनफैक्ट जो रिएक्शन है वो काफी मिक्स्ड है। एशियन मार्केट्स भी आपको मिक्स्ड दिखाई देंगे। निक्केई फ्लैट, कॉस्ट पे ½ नीचे। हांगकांग 2% ऊपर है, शंघाई 0.1% ऊपर कर रहा है ट्रेड। तो एशियन बाजार मिक्स्ड आज के सेशन में। अमेरिका की फ्यूचर्स में भी सुस्ती, 55 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं और नेस्डैक का फ्यूचर भी 31 अंक नीचे है। तो लगभग 1/4% के आसपास की गिरावट आप अमेरिका के फ्यूचर्स में देख रहे हैं। हमारे साथ आज के एक्सपर्ट मौजूद हैं। शेयर खान के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट जतिन गेडिया हैं। उनसे पहले इंडेक्स पर राय भी लेंगे, साथ ही साथ स्ट्रैटेजीज पर भी करेंगे फोकस, लेकिन फटाफट से आपको बता देते हैं बाजार की बड़ी बातें अब तक की। तो वीकली एक्सपायरी के दिन दबाव में बाजार। निफ्टी 18700 को होल्ड कर रहा है। बैंक निफ्टी 300 अंक नीचे कारोबार करते हुए, लेकिन आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं मिड कैप इंडेक्स। अब आपको दिखाते हैं सेक्टर्स की प्रेशर कहाँ है या कहाँ पर बाइंग देखने को मिल रही है। तो फाइनेंशियल स्पेस, खासतौर से बैंक्स, रियल्टी, आईटी स्टॉक्स, यहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। हेल्थ केयर, ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आपको खरीदारी देखने को मिल रही है। इसके अलावा चुनिंदा सीमेंट, राइस स्टॉक, साथ ही जुबिलेंट ग्रुप के स्टॉक्स में तेजी का रुझान बना हुआ है। अब करना क्या है इंडेक्स पर रिमेनिंग सेशन के लिए, इस पर करते हैं बातचीत। जतिन नमस्कार, स्वागत है आपका। क्या व्यू रिमेनिंग सेशन के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी पर, कहां एक्सपायरी देख रहे हैं, कोई ट्रेड रेकमेंड करेंगे या छोड़ दें इंडेक्स? जी गुड आफ्टरनून दीपाली जी। अगर जो निफ्टी की बात करें तो पिछले 3 दिनों की तेजी के बाद आज हमें थोड़ी सी नरमी दिखाई दे रही है ऊपरी स्तरों से। 17,870, 18,780, 18,800 के आसपास जहाँ पे उसका प्रीवियस स्विंग है, वहां से थोड़ी एक नरमी जरूर देखने मिल रही है। और जहाँ 3 दिनों की लगातार तेजी के बाद एक थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन, एक बुलिश साइन ही तरीके से लेना चाहिए।
हमें नहीं लगता कि आज की जो कंसोलिडेशन है या करेक्शन है जो देखने मिला है हमें उससे कोई ट्रेंड रिवर्स होता है। इनफैक्ट अगर जो देखें तो 18,700 18,670 जहाँ पे जो आर्ली मूविंग एवरेजेस प्लेस्ड है वहीं से जो सेलिंग प्रेशर में है वो सब अब्जॉर्ब हो रहा है और ऊपर की तरफ फिर से एक जाने की कोशिश हो रही है। तो हमें लगता है कि अगर जो ट्रेड लेने की बात करें तो हम डेफिनेटली लॉन्ग साइड पे ही फिलहाल ट्रेड लेंगे। इन द केस ऑफ निफ्टी हमें लगता है कि 18,630 के स्टॉप लॉस से हमें यहाँ पे भी लॉन्ग करना चाहिए। ऊपर में हमें लगता है कि 18,000 ट्रिपल एट जो प्रीवियस ऑल टाइम है वहां पे जा सकता है। तो बैंक निफ्टी में तेजी का ही ट्रेड होगा। अ, अगर जो बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी डेफिनेटली 44,000 44,500 की जो रेंज थी वो नीचे की तरफ तोड़ी है। तो उसमें एक प्रेशर रह सकता है। लेकिन हमें लगता है ये जो डिप है वो अराउंड 44,000 जो 20 डे मूविंग एवरेज था वहां पे एक मीन रिवर्सल ट्रेड हो सकता है ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द ट्रेडिंग सेशन। तो दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में बाइंग की ही सलाह रहेगी। हमें लगता है कि ये जो बैंक निफ्टी में डिप आया है वो कहीं ना कहीं बाय आउट हो जाएगा, बाय द डिप जैसा सिनारियो बन सकता है। ओके, चलिए तो इंडेक्स पर आ रही है, बात करते हैं ट्रेड्स की। जतिन बताइए आपके रिकमेंडेशंस। तो हमें दो ट्रेड रिकमेंडेशंस लेके आए हैं। पहला होगा आरती इंडस्ट्रीज। तो आरती इंडस्ट्रीज का अगर जो चार्ट देखें तो एक डेली चार्ट्स के ऊपर एक लीडिंग डायगोनल बना है, वहां से एक 61% रिट्रेस होकर फिर से एक नई रैली ऊपर में शुरू हो गई है। तो आरती इंडस्ट्रीज हमारी पहली पिक होगी। हमें ऊपर में लगता है कि 550 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं और नीचे में हमें 510 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें बाय करके चलना चाहिए। और जो सेकंड ट्रेड रहेगा वो होगा कल्याण ज्वेलर्स में। तो कल्याण ज्वेलर्स में वीकली चार्ट्स के ऊपर एक इनसाइड बार पैटर्न बना था और जो ऊपर की तरफ ब्रेक हो चुका है। तो हमें लगता है कि ये जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। ऊपर में हमारे टारगेट्स रहेंगे 125 के और हमें स्टॉप लॉस 112 का लगाना होगा। ओके, चलिए तो ये दो ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं। कल्याण ज्वेलर्स 116 पर ट्रेड करा है, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं, ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर है, इनको कर लीजिए नोट। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब मिड कैप्स का हाल आपके सामने लेकर आते हैं। इंडेक्स तो आउट परफॉर्मेंस दिखाई रहा है, अब देखते हैं पॉकेट्स। हालांकि पॉकेट्स में आपको मिला जुला रिएक्शन नहीं दिखाई देगा। शुरुआत करते हैं उस स्पेस के साथ जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। तो एनबीएफसीज लेकर आते हैं। मिड कैप एनबीएफसीज में बाइंग है। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग 6% ऊपर, होम फर्स्ट फाइनेंस 2% ऊपर है, चोला इन्वेस्ट 2% ऊपर और आईडीएफसी में भी 3.25% की तेजी आज के सेशन में देखने को मिली है। हेल्थ केयर स्पेस में अच्छी तेजी, ज्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स ही इनफैक्ट आज निफ्टी फार्मा इंडेक्स ही है, लगभग 1.5% की तेजी हम देख रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स 2.5% ऊपर और अरविंदो फार्मा 3% ऊपर है। बजाज हेल्थ केयर में 7.5% का मूव और सोलार एक्टिव 8% की तेजी के साथ कर रहा है ट्रेड। इसके अलावा आप देखिए जुबिलेंट ग्रुप के स्टॉक्स को, जुबिलेंट इंडस्ट्रीज 16% ऊपर, जुबिलेंट फार्मोवा 3% ऊपर, 3% ऊपर जुबिलेंट इंग्रीविया कारोबार करते हुए। आईटी में दबाव, डेटामेटिक्स, न्यूजन सॉफ्टवेयर, इंटेलेक्ट डिजाइन, मास्टेक 2% तक नीचे ट्रेड कर रहे हैं, 4% नीचे है डेटामेटिक्स। रियल्टी में प्रेशर, प्रेस्टीज, डीएलएफ, महिंद्रा लाइफ और सोबा थोड़े दबाव के साथ कारोबार करते हुए 3.5% तक की गिरावट इन स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। तो 1 से 3-4% तक की गिरावट इन स्टॉक्स में है। कुछ और स्टॉक्स जो कमजोर हैं उसमें फेडरल बैंक, यूनियन बैंक, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज और जेएसडब्ल्यू एनर्जी जैसे स्टॉक हैं जहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। 1.5% के आसपास तक की गिरावट इन स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। तो ये रहा स्टॉक स्पेसिफिक हाल। लेकिन अब बात करेंगे कोल इंडिया की। दरअसल कंपटीशन एक्ट को लेकर कोल इंडिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अब कंपनी को अपने पोजीशन के दुरुपयोग करने के मामले में करीब 600 करोड़ का जुर्माना भरना होगा। इस पूरे मामले पर और क्या डिटेल्स हैं बताने के लिए असीम मनचंदा हमारे साथ मौजूद है। असीम बताइए क्या डिटेल्स हैं, क्या इंपैक्ट होगा कोल इंडिया को, कितनी पेनल्टी देनी होगी, बताइए। अनफेयर एग्रीमेंट देखिए, साल 2014 में कमीशन ने कोल इंडिया असीम प्लीज अपना अगर आपको ऑडियो जा रही है तो बताइए क्या डिटेल्स हैं कोल इंडिया से जुड़ी डेवलपमेंट को लेकर।
चलिए, असीम से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, असीम से वापस कनेक्ट करेंगे और डिटेल लेंगे इस खबर की, लेकिन स्टॉक पर तब तक एक राय ले लेते हैं। जतिन, एक बात देखिए, कोल इंडिया को ऑलरेडी खबर का एक नेगेटिव रिएक्शन तो हम देख रहे हैं, डेज लो के आसपास ही भी ट्रेड कर रहा है, लेकिन अब टेक्निकली कहाँ सपोर्ट, क्या व्यू इन लेवल से? देखिए, अगर जो कोल इंडिया के डेली चार्ट्स अगर जो हम एनालाइज करें तो 228 लेवल्स के आसपास वो ट्रेड कर रहा है और वो एग्जैक्टली अपने 200 डे मूविंग एवरेज पे आके रुका है जो अराउंड 228 ही है। यस, डेफिनेटली आज या पिछले कई दिनों से हमें इसमें थोड़ी नरमी देखने मिल रही है, लेकिन हमें लगता है कि 228, 225 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और हमें लगता है कि जो भी बैड न्यूज थी वो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुकी है और इधर से हमें लगता है कि ऊपर में एक रैली शुरू होनी चाहिए, क्योंकि एक सपोर्ट पे आ गया है तो हमें लगता है कि ये सपोर्ट होल्ड आउट कर जाएगा। सपोर्ट्स के आसपास कर रहा है ट्रेड, यहाँ से रिकवरी एक्सपेक्टेड है, ये व्यू है, तो यहाँ पर मंदी का ट्रेड तो बिल्कुल ना ले, ये जतिन का सजेशन है। लेकिन असीम मनचंदा रिकनेक्टेड है हमारे साथ। असीम, बताइए, कंपटीशन एक्ट को लेकर क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने और क्या मायने इसके कोल इंडिया के लिए? देखिए, कोल इंडिया ने पावर प्रोड्यूसर के साथ अनफेयर एग्रीमेंट किए थे। इसको लेकर के कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने साल 2014 में कंपनी के ऊपर 1773 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। कंपनी ने इस जुर्माने को ट्राइब्यूनल के अंदर चुनौती दी। ट्राइब्यूनल ने इस जुर्माने को थोड़ा सा कम कर दिया था और 591 करोड़ रुपए का जुर्माना कर दिया था। लेकिन उसके बाद कंपनी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में कंपनी ने दलील रखी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ एक्ट हमारे ऊपर लागू नहीं होता, क्योंकि हम सरकारी कंपनी है और हम कोल जो माइनिंग एक्ट है उसके थ्रू हम चलते हैं, तो ये एक्ट हमारे ऊपर लागू नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना आदेश सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का एक्ट है वो कोल इंडिया के ऊपर लागू होगा। तो अब सीधी सी बात है कि कंपनी को जुर्माना जो है वो देना पड़ेगा। हालांकि कंपनी के पास अभी भी ऑप्शन है कि वो इस जुर्माने की अमाउंट को दोबारा से चैलेंज करे और उसके ऊपर दोबारा से अपना केस सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे। लेकिन फिर भी अब कंपनी जो आगे जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी पावर प्रोड्यूसर के साथ, तो उनके ऊपर कंपनी अनफेयर नहीं रह सकती है, कंपनी एक साइडेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है। तो एक पावर प्रोड्यूसर्स के लिए बड़ी राहत है और जो कोल इंडिया है उसके लिए एक बड़ा झटका यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्रिया असीम में डिटेल बताने के लिए। तो झटका है शायद, इसीलिए हमने स्टॉक पर रिएक्शन भी देखा है, लेकिन जैसे जतिन ने आपको लेवल्स के हिसाब से बताया, टेक्निकली सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो उस बात को ध्यान में रखें। अब बात करेंगे बिपरजॉय तूफान की। दरअसल गुजरात में आज दस्तक देने जा रहा है ये तूफान। करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये शाम 4 से 8 के बीच जखाऊ बंदरगाह से टकराएगा। आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 33 टीमें तैनात हैं। 1 लाख से ज्यादा लोगों को शिफ्ट किया गया है। अभी हालात कैसे हैं ये बताने के लिए सीधे द्वारका से जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी विनया देशपांडे। विनया, बताइए फिलहाल के हालात क्या बने हुए हैं, किस तरीके की तैयारी इस संकट से जूझने के लिए? हवाओं की रफ्तार लगातार बढ़ती हुई, समंदर खौलता हुआ, ये है चक्रवात बिपरजॉय, जो अब आगे आगे बढ़ता ही जा रहा है और जो आज शाम तक कच्छ के किनारे जखुआ पोर्ट पर लैंडफॉल कर जाएगा, ऐसा अभी अंदेशा है। आप देख रहे हैं कि हवाओं की गतिविधि बढ़ती जा रही है। कल तक जो हवाएं 60-70 प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही थी, वो हवाएं अब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही हैं। रेड अलर्ट जारी किया गया है कच्छ और सौराष्ट्र के पूरे इलाकों के लिए। और जैसे हम आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, काफी हवाओं का असर यहाँ पे हो रहा है। वहाँ पीछे हवाओं की वजह से पेड़ हो या मकानों के ऊपर जो बोर्ड्स हों वो भी काफ़ी हिल रहे हैं। अभी धारा 144 जो है वो ना सिर्फ द्वारका में बल्कि कई सारे कोस्टल एरियाज में भी लगाई गई है। इसके चलते लोगों को ये बताया गया है कि वे एक ही जगह पे रहें, घर पे रहें, घर से बाहर ना निकलें। अगर हम आपको द्वारका की स्थिति बताएं, द्वारकाधीश मंदिर जो है वो बंद किया गया है श्रद्धालुओं के लिए। उनसे ये विनती की गई है कि वे कल तक मंदिर में ना आए। सोमेश्वर मंदिर भी बंद किया गया है चक्रवात के प्रभाव के चलते। अगर हम आपको दिखाएं तो ये द्वारका का बीच है जहाँ पे हजारों की संख्या में रोज लोग आते हैं, लेकिन आज यहाँ पे हवाओं का प्रभाव इतना है कि यहाँ पे जो खंबे थे वो उखड़ के गिर गए हैं और इलेक्ट्रिसिटी पोल्स पे
ट्रेड या ऐसे कई इक्का दुक्काई जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं जो स्टेबल नहीं हैं, उनसे दूर रहें। प्रशासन का कहना है कि ज़ीरो कैजुअलिटी के लिए उनकी तैयारी पूरी हो गई है। ये तस्वीरें जो हैं वो भयावह हैं, आपकी तरफ हम लेके आ रहे हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि आप सुरक्षित रहें। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश साकरे के साथ विनया देशपांडे, द्वारका से। तो ये वहाँ का ताज़ा हाल विनया ने आपको बताया। हालांकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, कोस्ट गार्ड की टीमें तैनात हैं। शाम 4 से 8 बजे के बीच में लैंडफॉल संभव है, लेकिन इस तूफान से डील करने के लिए तैयारियां जोरों शोरों पर है। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट, साथ ही कुछ और स्टॉक्स पर बातचीत। जल्द वापस आते हैं। मंत्रा और बाजार में आपको थोड़ी सुस्ती दिखाई देगी, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हैं। एक स्टॉक लेकर आते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट का, और इस पर लेते हैं जतीन की राय। जतीन, एक बार स्टॉक को देखिए, और आज ही नहीं, आज तो इनफैक्ट ये तेज है ही, 4% ऊपर डेज हाई पर है, लेकिन पिछले ऑलमोस्ट 1 महीने से लगातार ये स्टॉक ऊपर की जर्नी में ही रहा है। 3300 के आसपास स्टॉक ने चलना शुरू किया था, 600 रुपए उन लेवल से चल चुका है। क्या व्यू है आपका स्टॉक पर इन स्तरों से? देखिए, अगर जो एवेन्यू सुपरमार्केट्स या डीमार्ट की बात करें तो डेफिनेटली जो मीडियम टर्म स्ट्रक्चर है वो अभी पॉजिटिव हो चुका है, और हमें लगता है कि अराउंड 4000 से 4200 तक का एक इमीडिएट अपसाइड बन रही है इसमें। अगर जो मैं एक टेक्निकल ऑब्जर्वेशन की बात करूं तो आज के ट्रेडिंग सेशन में वो एग्जैक्टली अपनी 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड हो रहा है, जो 3800 के आसपास है। तो अगर जो 3800 के ऊपर आज के दिन में हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो वो एक एडिशनल बुलिश साइन होगा ये स्टॉक के लिए। तो हमें लगता है कि इसमें बाइंग करके ही चलना चाहिए। ऊपर में 4000 4200 के लक्ष्य जो है वो हासिल होने चाहिए इन द शॉर्ट टर्म। ओके, चलिए, तो ये व्यू है, पॉजिटिव व्यू डेज हाई पर फिलहाल ट्रेड करते हुए। लेकिन आगे बढ़ेंगे, अब खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। निर्मल बंग के नीरव छेदा, कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत, प्रभुदास लीलाधर के शिल्पा राउत के पीछे मुकाबला चल रहा है। फिलहाल दिखाते हैं पोर्टफोलियो का अपडेट। और अरबिंदो फार्मा एक ट्रेड है जो कि शिल्पा ने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है 705 के टारगेट के लिए। ये खरीदारी की सलाह दे रही है, 670 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और अरबिंदो फार्मा 12 बजे के शो में प्रशांत सावंत ने भी रिकमेंड किया है खरीदारी की तरफ। नीरव छेदा के पोर्टफोलियो में आप देखेंगे तो 3 बदलाव हैं। 2 पोजीशन से तो निकले हैं, एक में प्रॉफिट्स बुक किए हैं कैनफिन होम्स में 758 के लेवल्स पर, 850 के ऑल्दो इनके टारगेट्स थे। एग्जिट किया है एचपीसीएल से 276 के लेवल्स पर, यहां 310 के इनके टारगेट से खरीदारी की कॉल थी। नया ट्रेड जो ऐड किया है वो है पीवीआर आइनॉक्स, 1500 के लेवल पर आप खरीद के चल सकते हैं। 1620 का टारगेट रहेगा, 1460 का स्टॉप लॉस। तो ये ट्रेड्स अब दिखाते हैं मुनाफे की मीटर में रिटर्न की स्थिति। कल हमने देखा था तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में बराबरी का मुकाबला बना हुआ था, 9% के आसपास के रिटर्न तीनों ही खिलाड़ी लैंड कर रहे थे। फिलहाल की स्थिति आपकी स्क्रीन पर सिमिलर रुझान बना हुआ है, लेकिन अब पड़ला भारी हुआ है शिल्पा का 11.25% के रिटर्न के साथ पहले पायदान पर। प्रशांत सावंत दूसरे नंबर पर हैं 10.25% के रिटर्न के साथ। नीरव का पोर्टफोलियो भी 10% के रिटर्न लैंड कर रहा है। तो ये रहा रिटर्न की स्थिति और पूरा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पर आप देखिए नोया कंपनी में बातचीत करेंगे क्रिस्टल के डायरेक्टर रिसर्च हेतल गांधी से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।